हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको सूरदास के पद की व्याख्या बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, व्याख्या कराने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि व्याख्या आप तभी कर सकते हैं जब आपको सभी शब्दों के अर्थ पता हैं, अन्यथा आप व्याख्या नहीं कर सकते। तो आपको मैं इस पद्यांश के सभी शब्दों के अर्थ बताऊंगा, साथ ही आपको हैंड रिटन व्याख्या भी पढ़कर बताऊंगा। ये देखिए, मेरी हैंड रिटन व्याख्या लिखी हुई है और किस प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है अपने एग्ज़ाम पेपर में, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली व्याख्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करु नामे, बार बार बंदो तिहि पाई। फ्रेंड्स, इस पद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है। अब आप व्याख्या समझ लीजिए। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण माने होता है पैर, कमल यानी कि फूल, बंदो माने होता है वंदना करना, हरि माने श्री कृष्ण के। सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे। जाकी माने होता है जिसकी, पंगु कृपा माने होता है कृपा, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरी माने होता है पर्वत, लांगे माने होता है लांग जाना। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा माने होता है जिसे दिखाई न देता हो, दृष्टिहीन को ऐसा ही रहेगा, सब भी ऐसे ही रहेगा। कछु दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने, बहिरो माने बहरा, सुने सुनना, सुने माने सुनना, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग माने गूंगा, पुनि बोले माने बोलने लगता है। तो गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सर छत्र धराई। रंक कहते हैं निर्धन व्यक्ति को, चले माने चलना, सिर माने सिर हो गया, छत्र माने हो गया मुकुट, धराई माने हो गया धारण करना। तो निर्धन व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास कवि हैं, स्वामी श्री कृष्ण का, स्वामी हो गए श्री कृष्ण, करुणामय हो गया दयालु। बार बार मतलब बार बार ही है। बंदो माने हो गया आपका वंदना करना, तिहि पाई माने हो गया आपकी उस चरण की। तो सूरदास कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए, अध्याय फर्स्ट हो गया, कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। पहली व्याख्या है पद्यांश की सूरदास के पद से। ठीक है। चरण कमल तिहि पाई, जो आप 6, 7, 8, 9 तक लिखते आए हो, पहला शब्द और लास्ट का शब्द व्याख्या लिखने से पहले संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के विनय संबंधी पदों से लिया गया है। इसके रचयिता यानी कि रचनाकार सूरदास जी हैं। ठीक है। अब प्रसंग आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है, जो मैंने आपको व्याख्या कराने से पहले ही बता दिया था। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा
बोलने लगता है। निर्धन व्यक्ति मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। कौन कर 17 तारीख को बुलाया मैंने, पूछू फोन करके। सत्रह को बुलाया, मतलब खाली पड़ा रहे वो तो खाली पड़ा दूंगे तो कौन है एक भी जगह उसे कौन सा नंबर दिया है? कहाँ से लाया, किसका है? उसे कोई पर्ची नहीं दी। तो फ्रेंड्स, आप सेकंड वाली व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारही, ताते सूर सगुन पद गावे। तो फ्रेंड्स, इस पद में ये बताया गया है कि सगुण जो भक्ति है वो उत्तम है और उसको इसमें समर्थन दिया गया है, और निर्गुण भक्ति को इसमें समर्थन नहीं दिया गया, बल्कि उसका इसमें खंडन किया गया है। ठीक है, देखिए, अविगत गति, अविगत माने होता है निराकार ईश्वर, गति माने होता है दशा या स्वरूप, कुछ कहत ना आवे माने कुछ कहा नहीं जा सकता। तो निराकार या निर्गुण ईश्वर की स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे, ज्यों माने होता है जिस प्रकार, गूंगा माने जो बोल नहीं सकता, मीठे माने मीठे, फल को रस माने वो एक फल को रस, ये ऐसा ही रहेगा। अंतर्गत माने होता है मन ही मन, ही भावे माने महसूस करना या अनुभव करना। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति को मीठे फल का रस दे दिया जाए तो वह मन ही मन उसका अनुभव को महसूस करता है। परम स्वाद माने होता है अलौकिक आनंद, सबही सुनिरंतर, सभी को लगातार। अमित तोष माने होता है अधिक संतोष, उपजावे माने होता है प्राप्त करना या पैदा होना। तो इसका अर्थ हुआ, निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने वाले सभी को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और संतोष की प्राप्ति होती है। मन वाणी, मन वाणी माने होता है मन, वाणी माने आवाज, को माने को ही होता है। जहाँ अगम माने होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगोचर माने होता है जिसे इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना तो उसके पास पहुंचा जा सकता है और ना ही उसे इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। इन दोनों अर्थ का शब्द का मतलब ये है। सो जाने जो पावे, सो जाने मतलब कि जो उसे जानेगा वही पाएगा। इसका अर्थ हुआ, मन वाणी के द्वारा निर्गुण ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस किया जा सकता है, बल्कि उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख, रूप माने रूप ही होता है, रेख माने आकृति, गुण माने गुण, जाति माने जाति ही होती है, जुगति माने युक्ति, बिनु माने बिना, निरलंब माने आधार होता है, कित माने किधर, धावे माने दौड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ, निर्गुण ईश्वर बिना स्वरूप, बिना आकृति, बिना गुण, बिना जाति, बिना युक्ति वाला है और
ऐसी स्थिति में ईश्वर का जो उपासक है वह किस आधार के किधर भटकेगा। सब विधि माने सभी प्रकार की विधि, अगम माने होता है निर्गुण, विचार ही माने विचार करके, ताते माने होता है इसलिए सूर कवि हैं, सगुण पद गावे माने सगुण पद गाएं। तो इसका अर्थ हुआ इसलिए सूरदास जी सगुण भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी लीलाओं के गुणगान करने वाले पद गाते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम बताया गया है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। निर्गुण ईश्वर के स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस दे दिया जाए तो वह मन ही मन आनंद का अनुभव करता है, किंतु शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता है। अर्थात निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने वाले सभी को अलौकिक आनंद की प्राप्ति निरंतर होती रहती है और संतोष की प्राप्ति होती है। मन तथा वाणी के द्वारा निर्गुण ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस नहीं किया जा सकता है। उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। निर्गुण ईश्वर बिना स्वरूप, आकृति, गुण तथा जाति वाला है। ऐसी स्थिति में निर्गुण ईश्वर का उपासक बिना किसी आधार के किधर भटकेगा। इसलिए सूरदास सगुण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपकी फर्स्ट और सेकंड नंबर की 2 व्याख्याएं बताई, जिसमें मैंने आपको दोनों ही तरीके से व्याख्या को करने का तरीका बता दिया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद जय भारत।